सभी की जीवन से जुड़ी कुछ रहस्यमय के बारे में कुछ भविष्यवाणी आज करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे यह सावधान आपका नसीब अब बदलने वाला है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो पर आपको लाखों देने वाले हैं, परंतु इसके लिए 3 बातों से आपको अत्यंत सतर्क रहना होगा। हाँ मित्रों, 3 विशेष बातों से। पहली बात, एक व्यक्ति से जो आपके बेहद करीब है लेकिन अत्यंत विश्वासघाती है। वह आपको भीतर ही भीतर समाप्त करने की योजना बना रहा है और मौका मिलते ही आपको गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बारे में आगे मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। दूसरी बात, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि आप बहुत भावुक हैं और सबसे ज्यादा हानि आप खुद को खुद ही पहुंचाते हैं। आप दूसरों पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं और बाद में वही लोग आपके भरोसे का गलत इस्तेमाल करते हैं। आपका हृदय चोटिल होता है। अगली बात जो मैं बताने जा रहा हूं अत्यंत विशेष है। इसे पूरे ध्यान से सुनिए। इस अवधि में आपको बहुत से कार्यों से बचना होगा। आप दिन भर में कई काम करते हैं, भोजन करना, जल पीना, कार्य कहता है, कार्य पर जाना, लोगों से मिलना। परंतु इन 3 दिनों में एक विशेष कार्य ऐसा है जिसे करने से आपकी जिंदगी में तूफान आ सकता है। यदि आपने वह गलती कर दी तो आपकी वर्तमान खुशहाल स्थिति पूरी तरह से नर्क बन सकती है। तो चलिए जानते हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए, किन कार्यों से बचना चाहिए और कौन कौन सी खुशियां आपके जीवन में दस्तक देने वाली हैं। यह वीडियो बेहद खास है, इसलिए इसकी शुरुआत से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ऐसी विशेष जानकारी बार बार साझा नहीं की जाती। जो बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आने वाला है वह हर किसी के भाग्य में नहीं होता। आप अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने आपकी सुन ली है। सृष्टि देर से सही की, लेकिन सुनी तो है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें प्रभु सुनते ही नहीं। इसलिए अब जो कुछ भी मैं बोलूंगा उसे एकाग्रचित होकर सुनिए। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिए। इतनी विशेष जानकारी केवल आपके लिए ही लाई गई है ताकि आने वाला समय आपके लिए अत्यंत मंगलकारी सिद्ध हो। भविष्य की विपदाओं से बचने हेतु यह ज्ञान आवश्यक है, इसलिए कृपया इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में श्रद्धा से लिखें, हर हर महादेव। महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। साथ ही जय शनिदेव लिखना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि इस समय शनिदेव आपके ऊपर विशेष कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं। यदि आपके जीवन में कोई समस्या या चिंता है तो आप निसंकोच उसे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उसका निःशुल्क समाधान दूंगा। आपसे 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा। अब बात करते हैं आपकी सबसे बड़ी कमजोरी की। वह यह कि आप मानसिक रूप से बहुत कमजोर हो चुके हैं। हर किसी पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं और भावनाओं के जाल में फंस जाते हैं। लोग आपका लाभ उठा लेते हैं और आपको इसका आभास तक नहीं होता। इसीलिए अब आपको मानसिक रूप से मजबूत बनना ही होगा। कैसे बनेंगे? सुनिए, मैं कुछ उपाय और तरीके बताता हूं जिन्हें अपनाकर आप मजबूत बन सकते हैं, वरना जो कुछ बीते साल आपके साथ हुआ वह फिर से दोहराया जाएगा। लेकिन अब यदि किसी ने आपका फायदा उठाया तो यह नुकसान इतना बड़ा होगा कि आप पूरी तरह से टूट सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, ध्यान रखिए। पहली बात, जो बीत चुका है उसकी चिंता करना छोड़ दीजिए। किसी ने धोखा दिया तो उसे भुला दीजिए। किसी ने आपका धन हड़प लिया तो उसे भी छोड़ दीजिए। बीती बातों को बार बार याद ना करें, नहीं तो भविष्य में बढ़ नहीं पाएंगे। हर दिन ईश्वर का ध्यान करें, आरती करें और उनका नाम जपें। अगली बात यह है, किसी भी चीज से अत्यधिक अपेक्षा मत रखिए। हाँ, किसी से भी आशा बांधना ठीक नहीं होता, ना किसी व्यक्ति से, ना किसी वस्तु से। यह सोचना कि फला व्यक्ति मदद करेगा या साथ निभाएगा, यह सोच बार बार केवल निराशा ही लाती है। इसलिए किसी से भी अपेक्षा मत कीजिए, वरना हर बार छल और निराशा ही हाथ लगेगी। इसके बाद की बात है कि यदि किसी कार्य में पहली बार असफलता मिलती है तो डरिए नहीं। जो होना होगा वह होकर रहेगा। लेकिन घबराइए मत। अगर कोई गलती हो भी जाती है तो स्वयं को दोष देना छोड़ दीजिए। स्वयं को कोसना बंद करें। यह वे बातें हैं जिन्हें आपको सदैव याद रखना चाहिए। और हाँ, जब सरोवर भरता है तो मछलियां चींटियों को खा जाती हैं, लेकिन जब वही तालाब सूखता है तो चींटियां मछलियों को निगल जाती हैं। इसका मतलब यही है कि अवसर सबको मिलते हैं, बस आपको अपनी बारी का इंतजार करना होगा और आपकी बारी निश्चित रूप से आएगी। इसीलिए चिंता करना व्यर्थ है। अब बात आती है सबसे महत्वपूर्ण बदलाव की,
जो इन 3 दिनों में प्रकट होने जा रहा है। आपके जीवन में एक नया व्यक्ति प्रवेश करने वाला है। यह व्यक्ति कोई अनजान या कोई नया परिचित हो सकता है। संभव है कोई पुराना जानकार भी हो जिससे आपका कोई विशेष रिश्ता ना रहा हो। अचानक से उसकी संगति गहरी हो सकती है या वह किसी न किसी कारणवश आपसे जुड़ सकता है। जैसे ही यह व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करेगा, वह कई सारी खुशियां भी साथ लाएगा। वह आपको अत्यंत अच्छा महसूस कराएगा और ऐसा प्रतीत होगा कि जो शख्स या साथी आपके जीवन में चाहिए था, वही अब आ चुका है। उस व्यक्ति में आपको सब कुछ नजर आने लगेगा। प्रेम, समझदारी, सम्मान, अपनापन। वह आपको यह महसूस कराएगा कि वह आपकी बहुत कद्र करता है और सच्चा प्रेम करता है। लेकिन समय बीतने के साथ ही यह स्थिति बदल जाएगी। कुछ ही दिनों में वही व्यक्ति आपको बोझ सा लगने लगेगा। हो सकता है वह आपका लाभ उठाए, आपको धोखा दे। इसीलिए मैं पहले ही सावधानी बरतने की सलाह दे रहा हूं। किसी भी नए शख्स को अपने जीवन में लाते समय 100 बार सोचिए। जो व्यक्ति पहले अच्छा लगे, जरूरी नहीं कि वह हमेशा के लिए अच्छा साबित हो। यदि आप सतर्क नहीं रहे तो यह रिश्ता आपकी पूरी जिंदगी में पछतावे का कारण बन सकता है। किसी भी इंसान को अपने जीवन में शामिल करने से पहले उसके स्वभाव और इरादों को भली भांति परख लेना आवश्यक है। कुछ लोग आपकी जिंदगी में घुसकर आपका भरोसा हासिल करते हैं, आपके संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो आपको अकेला छोड़ जाते हैं। इसलिए यह गलती दोहराई नहीं जानी चाहिए। इन दिनों भ्रम की स्थिति बन सकती है। आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं। किसी खास विषय को लेकर आप उलझन में रह सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि कोई भी गलत निर्णय जल्दबाजी में ना लिया जाए। यदि आपके भीतर द्वंद्व चल रहा हो या कोई निर्णय कठिन लग रहा हो तो मुझे कमेंट में जरूर लिखिए, मैं आपकी मदद करूंगा। या फिर यदि आपके जीवन में कोई विश्वसनीय व्यक्ति हो, किसी अनुभवी या समझदार से सलाह ले सकते हैं। लेकिन बिना समझे या अज्ञान में कोई कदम मत उठाइए। अब मैं एक और आवश्यक बात कहना चाहता हूं। इस समय पैसा तो बहुत दिखाई दे रहा है, परंतु उसके साधन नहीं बन पा रहे हैं। धन तो चारों ओर है, लेकिन आपके लिए वह रास्ता अभी खुला नहीं है। इसलिए आपको प्रयास करने होंगे। सिर्फ बैठने से कुछ नहीं होने वाला। जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें और अधिक परिश्रम कीजिए और जो काम अभी तक आपने नहीं किया उसमें भी दिमाग लगाइए। कुछ नया करने से ही कुछ नया मिलेगा। लेकिन यदि आप केवल एक ही दिशा में लगातार चलते रहेंगे तो सीमाएं पार नहीं हो पाएंगी। मान लीजिए आपको एक गहरा गड्ढा खोदना है। आप कितना भी खुदाई कर लें, एक स्तर तक ही पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरी जगह पर जहां मिट्टी नरम है वहां खोदें तो परिणाम बेहतर होंगे। उसी तरह अगर आप केवल एक ही क्षेत्र में धन की अपेक्षा करेंगे तो उसकी सीमा तय होगी। इसलिए आय के एक नहीं अनेक स्रोत खोजिए, क्योंकि इस साल संभावनाएं बहुत हैं। यदि आप केवल एक जगह से भरपूर कमाई की आशा रखेंगे तो यह असंभव है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो केवल वेतन से ही आय सीमित होगी, उससे अधिक नहीं मिलेगा। इसलिए अभी से कोई नया जरिया तलाशिए जहां से आय शुरू हो सके, क्योंकि लक्ष्य हमेशा बड़ा रखना चाहिए। छोटा मोटा लक्ष्य रखने से कुछ खास हासिल नहीं होता। इस वर्ष जितने बड़े संकल्प आप बनाएंगे उतने ही बड़े फल भी आपको प्राप्त होंगे। यह पूर्ण रूप से निश्चित है। अभी का समय बेहद सशक्त है। राहु जो बीते वर्ष परेशान कर रहा था वह अब आपको हानि नहीं पहुंचा रहा। माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी हुई है और शुक्र ग्रह तो पहले से ही अनुकूल है। तो क्यों ना अपनी इच्छाओं का दायरा बढ़ा लिया जाए। जिस चीज की आप कल्पना कर सकते हैं उसे आप पूर्ण भी कर सकते हैं। लेकिन जब तक सोचेंगे नहीं तब तक होगा कैसे। अपनी मानसिक सीमाएं बढ़ाइए। मैंने ऐसे कई व्यक्तियों को देखा है जो सामान्य जीवन में ही संतुष्ट रहते हैं। यह अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा और ऊंचा सोचिए। जब आप बड़ी योजनाएं बनाएंगे तभी तो बड़े कार्य करने का संकल्प आएगा और फिर आगे बढ़कर उसे पूरा भी करेंगे। प्रक्रिया लंबी हो सकती है। आज सोचेंगे, कल करने का विचार आएगा, परसों शुरू करेंगे, फिर कुछ बार असफलता मिलेगी और अंततः एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। मगर यह सब आरंभ होता है। सोच से यदि सोच का विस्तार नहीं करेंगे तो कुछ भी बदलना मुश्किल होगा। अब मैं बताने जा रहा हूं कि अगले 3 दिनों में आपके जीवन में कौन कौन सी बड़ी घटनाएं घटने वाली हैं। सबसे पहले तो आपको किसी नई योजना पर काम करना शुरू कर देना चाहिए और यदि उसमें किसी की मदद की आवश्यकता पड़े तो अपने विश्वसनीय परिजनों की मदद लीजिए। बाहर वालों से नहीं,
परिवार में इन दिनों कुछ कहासुनी हो सकती है। छोटी मोटी बातों पर मनमुटाव की संभावना है, लेकिन इन बातों में उलझने की बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। अगर आप विवाहित हैं तो अपने जीवन साथी को प्रसन्न रखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यह वर्ष आपके लिए जितना शुभ होगा उसमें आपका जीवन साथी विशेष सहयोगी रहेगा। अपने जीवन साथी को खुश रखने के लिए आप कुछ छोटे प्रयास कर सकते हैं, जैसे सैर पर ले जाना, कोई उपहार देना या उनके पसंदीदा स्थान पर भोजन करवाना। स्त्रियां सामान्यतः बहुत बड़ी चीजों की अपेक्षा नहीं करती। यदि आप स्वयं एक महिला हैं तो अपने पति को उनका मनपसंद भोजन बना सकती हैं। यह उन्हें बहुत अच्छा महसूस कराएगा। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो रिश्तों को मजबूत करती हैं। और जब आपका जीवन साथी संतुष्ट रहता है तो लक्ष्मी माता की कृपा भी आपके घर पर बनी रहती है। आपके मन में किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का विचार भी आ सकता है, और संभव है कि इस वर्ष के भीतर आप कोई बड़ा तीर्थ यात्रा भी कर लें। इस दौरान आपके व्यक्तित्व में भी नया निखार आएगा। आप पहले से अधिक संवेदनशील, समझदार और मिलनसार बनेंगे। पहले जहां आप लोगों से अलग तरीके से पेश आते थे, अब उनका व्यवहार भी आपके प्रति सकारात्मक हो जाएगा। आपकी बातों में गहराई आ जाएगी। आपके विचार लोगों को प्रभावित करेंगे। पहले आपकी वाणी साधारण लगती थी, अब उसमें विशेष आकर्षण उत्पन्न होगा। थोड़ा बहुत भागदौड़ अवश्य करनी पड़ेगी, लेकिन यह व्यर्थ नहीं जाएगी। इस परिश्रम का परिणाम आपको जरूर मिलेगा। संभव है कि शारीरिक थकावट महसूस हो और आप चिड़चिड़े भी हो जाए। कभी कभी आप अपने घर वालों, जीवन साथी या बच्चों पर भी क्रोध कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए, ईश्वर सब देख रहा है। यदि आपने अपने प्रियजनों पर किसी और बात का गुस्सा निकाला तो यह आपके शुभ ग्रहों को विपरीत बना सकता है। विशेष रूप से शनि को यदि आपको थकान महसूस हो रही है तो थोड़ा विश्राम कीजिए। जितना अच्छा आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, खान पान में संतुलन बनाएंगे, उतना ही यह साल आपके लिए लाभकारी होगा। और हाँ, एक विशेष उपाय मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को बीच में मत छोड़िए। अब मैं आपको एक और आवश्यक बात बताना चाहता हूं। अभी के समय में ना तो किसी से उधार लीजिए और ना ही किसी को कर्ज दीजिए। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाए, किसी से आड़ लेना टालिए। दिखावे के लिए या दूसरों के सामने अपनी स्थिति ऊंची दिखाने के लिए कर्ज लेकर कोई चीज मत लाइए। अगर किसी विवाह समारोह के लिए आप उधार लेकर कपड़े या आभूषण खरीदते हैं तो यह आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकता है। ऐसा कदम बिल्कुल मत उठाइए। लोगों को दिखाने से कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन कर्ज आपके सिर पर चढ़ता जाएगा। याद रखिए, किसी की शादी तो निश्चित समय पर हो ही जाएगी, लेकिन यदि आपने उधार लिया तो पूरा साल उस सारण को चुकाने में ही निकल जाएगा। और यह वर्ष ऐसा नहीं है कि आप आसानी से आरण चुका सकें, इसलिए इस विषय में विशेष सतर्कता रखें। अब सबसे जरूरी चेतावनी, आने वाले 3 दिनों में अपनी कोई भी कीमती वस्तु किसी को भी उधार मत दीजिए। चाहे वह गहना हो, पंसे टौसा हो, 2 पहिया या 4 पहिया, कोई भी चीज किसी को मत दीजिए, चाहे वह करीबी क्यों ना हो। यदि आपने किसी को यह सामान दिया और कोई हादसा हुआ तो आपको कानूनी झंझटों में फंसना पड़ सकता है। पुलिस थाने के चक्कर लग सकते हैं। मित्रों, आपका नुकसान संभव है, इसीलिए अपनी बहुमूल्य वस्तुएं किसी को भी सौंपने की गलती मत कीजिए, वरना बेवजह की परेशानियों में फंस सकते हैं। हर चीज ठीक चल रही हो, सब व्यवस्थित लग रहा हो, तब भी भटकने के बहुत से कारण हो सकते हैं, और उनमें से एक यह भी है कि आप अपनी कीमती चीज किसी और को दे दें। ऐसा करने से वह व्यक्ति आपको मुश्किलों में डाल सकता है। मान लीजिए आपने अपनी बाइक या गाड़ी किसी पड़ोसी को दे दी और वह उसे लेकर कहीं गया और दुर्घटना हो गई। किसी मासूम का एक्सीडेंट हो गया तो वाहन आपके नाम पर है, जिम्मेदारी आपकी बनेगी। पुलिस भी आपको ही पकड़ेगी क्योंकि दस्तावेज आपके नाम पर होंगे। नुकसान वाहन का तो होगा ही, मानसिक तनाव और कानूनी झंझटें भी झेलनी पड़ेंगी। इसलिए कह रहा हूं कि भटकाव के रास्ते बहुत हैं और उनमें बुराइयां भी ढेर सारी बिखरी पड़ी हैं। इनसे दूर ही रहना बेहतर है। मेरी बात याद रखिए। मुझे मालूम है कि आपको लोगों की पहचान करना नहीं आता। आपके आसपास बहुत से लोग हैं जो आपको धोखा दे चुके हैं, लेकिन आप सही व्यक्ति को समझ नहीं पाते। तो अब सवाल उठता है, किसी इंसान की पहचान कैसे करें? बहुत से लोग पूछते हैं कि गुरुजी कोई तरीका बताइए जिससे हम व्यक्ति की असलियत पहचान सके। तो बिल्कुल शांत दिमाग से सुनिए। यदि किसी की नीयत जांचनी हो तो उसे उधार दीजिए।
थोड़े पैसे दीजिए, उसका असली चेहरा सामने आ जाएगा। यदि उसके स्वभाव को देखना हो तो उसके साथ बैठकर भोजन कर लीजिए, उसके गुण अपने आप नजर आने लगेंगे। किसी की सोच कैसी है यह जानना हो तो उस पर थोड़ा विश्वास करके देखिए, धीरे धीरे उसकी सोच खुलकर सामने आएगी। और अगर किसी की फितरत समझनी हो, जैसे आपकी पत्नी हो, तो उसे थोड़ी स्वतंत्रता दीजिए। यल खुद ही जान जाएंगे कि वह कैसे व्यवहार करती है। आपके शत्रुओं की जुबान बंद होने वाली है, क्योंकि अब आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आने वाला है जो आपकी पूरी जिंदगी को एक नया मोड़ देने वाला है। आपके जीवन की एक नई शुरुआत होने जा रही है। ऐसा चमत्कार घटने जा रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। बेटा, हम जानते हैं कि आपने अपने जीवन में बहुत अधिक कष्ट सहे हैं, अनेकों कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन अब आपको केवल हमारी बताई 3 विशेष सावधानियों का पालन करना है। यही 3 बातें आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इन घटनाओं को सुनकर आप चौंक जाएंगे, लेकिन ध्यान रहे इसके बारे में किसी को भी कुछ ना कहना। यह जो परिवर्तन अगले 48 घंटों में आपकी जिंदगी में होने वाला है, वह इतना गहरा है कि सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आने वाले इन 48 घंटों में आपको 5 अलग अलग बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, और वह भी एक साथ इतनी बड़ी कि आप खुशी से झूम उठेंगे। मगर याद रखिए, मेरी 3 खास बातों को अगर आपने नज़रअंदाज कर दिया तो यह सारी खुशियां व्यर्थ हो जाएंगी। कभी कभी हमसे अनजाने में ऐसी भूल हो जाती है जो पूरी जिंदगी कलंक बनकर रह जाती है। ऐसी गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए। और हाँ, आपसे पहले भी कुछ ऐसी गलतियां हो चुकी हैं, और आज मैं उन्हीं के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। साथ ही वह ज़रूरी एहतियातें भी बताऊंगा जो आपको तुरंत अपनानी है। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी देर नहीं हुई है, लाइक ज़रूर करिए। आपकी कुंडली में इस समय जिन शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जिन धन प्राप्ति के संकेत दिख रहे हैं, वे सब आज हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। इसलिए ध्यानपूर्वक इस वीडियो को अंत तक देखिए। अब संसार की तमाम खुशियां आपके चरणों में आने वाली हैं। अब तक आपके जीवन में जितने दुख और संघर्ष आए हैं, आने वाले समय में उतनी ही अधिक सफलताएं और प्रसन्नता आपके जीवन में प्रवेश करने वाली हैं। हमें मालूम है आपने अब तक जीवन में अपार पीड़ा झेली है, हर प्रकार की कठिनाई से गुजरे हैं। लोगों ने आपकी भावनाओं की कद्र नहीं की, ना ही किसी ने आपके दर्द को समझा। कई बार आपने अकेलेपन में आंखों से आंसू बहाए हैं, लेकिन किसी ने ना आपको जाना, ना आपकी वेदना को समझा। लेकिन अब आने वाले इन 48 घंटों में आपकी किस्मत करवट लेने वाली है। आपके जीवन में एक नया परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अब तक जो पिछले 3 वर्षों में आपके साथ कठिनाइयां हो रही थीं, उनका कारण क्या था, वह भी हम इस ज्योतिष कार्यक्रम में स्पष्ट करेंगे। साथ ही आपको यह भी बताने वाले हैं कि आगे आपको क्या कदम उठाने चाहिए, कौन सा मार्ग आपके लिए अनुकूल रहेगा और किस दिशा में चलकर आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। पिछले 3 वर्षों से आप 3 ऐसी भूलें बार बार दोहरा रहे हैं जो आपकी सारी तरक्की को रोक रही है। यह 3 मुख्य गलतियां हैं जो आपके जीवन की खुशियों को मिटा रही हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वह पहली और सबसे घातक गलती क्या है। मित्रों, लोगों पर भरोसा करना ही आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती बन रही है। आपके शास्त्रों में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि अनजान व्यक्तियों की बातों पर विश्वास करने से बचना चाहिए।